बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट और मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह के थप्पड़ चप्पल कांड में एक नया मोड़ आया है। इस बार बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट के वकील दलीप जाखड़ ने मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह के नाम 5 करोड़ का मेंटल टेंशन और फिजिकल टेंशन डैमेज का नोटिस भेजा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दलीप जाखड़ ने बताया कि यह नोटिस 5 अक्टूबर को मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह के नाम भेजा गया है और इसकी अवधि 1 महीने की है। उन्होंने बताया कि 1 महीने के भीतर ही सुल्तान सिंह को इसका जवाब देना होगा, या तो 5 करोड़ रुपए और 18% ब्याज साथ लगाकर सोनाली फोगाट को देना होगा। उन्होंने कहा कि अगर सुल्तान सिंह 1 महीने के भीतर इस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो वे यह पूरा मामला कोर्ट में लेकर जाएंगे और आगे की कार्रवाई सुल्तान सिंह के खिलाफ सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि यह नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा सुल्तान सिंह को भेजा गया है और इस नोटिस का जवाब उन्हें 1 महीने के भीतर देना होगा। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। वैसे तो आपको पता ही है कि सोनाली फोगाट भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने जो रिसेंटली असेंबली के इलेक्शन हुए थे, आदमपुर से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ। वो अलग बात है कि वो इलेक्शन में हार गए थे। उसके बाद इलेक्शन हारने के बाद में वो एरिया के अंदर पूरे एक्टिव थे, पूरे एक्टिव। आदमपुर के अंदर जाना, वहाँ अपने अफसरों को बुलाना, उनकी मीटिंग लेना, लोगों की समस्याएं सुनना, लोगों की समस्याएं आगे गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करना। तो एक सुल्तान सिंह है यहाँ मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी कम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनके साथ एक प्रकरण हुआ था। उसके ऊपर सुल्तान सिंह ने सोनाली फोगाट और उसके 5 अन्य आदमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। 323, 353, 186, 147, 148, 506 आईपीसी के अंदर। और क्रॉस एफआईआर सुल्तान सिंह के खिलाफ भी दर्ज हुई सोनाली की स्टेटमेंट पे। तो सोनाली को पुलिस ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद यहाँ इलाका मजिस्ट्रेट हमारी कोर्ट है श्रीमती शिफा लर्नड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हिसार, उनके सामने पेश किया था 17/6/2020 को। तो जिस दिन पेश हुआ था उसी दिन सब जितने भी सोनाली और उसके जो साथी को अक्यूज थे उनको सबको जमानत मिल गई थी। जमानत के बाद एक भ्रांति फैलाई गई लोगों में कि इसकी जमानत तो इसलिए होगी कि क्योंकि ये कोविड चल रहा है और कोविड की वजह से ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप जमानत दे दो। ऐसे नहीं था। ठीक है, कोविड भी एक रीज़न था, मैं ये नहीं कहता नहीं था, लेकिन उसको मेरिट के आधार पर कोर्ट ने, कंसर्न कोर्ट ने सुन के, दोनों वकीलों की बहस सुन करके ने, और फिर उसी दिन 17/6/2002 को जिस दिन पुलिस ने सोनाली फोगाट को पेश किया था उसी दिन उसको जमानत मिल गई, जमानत हो गई थी उसी दिन। इसमें एक दूसरी बात बताता हूँ आपको, अगर कोविड की बात होती तो जो सोनाली फोगाट के जो 5 आदमी जो और थे, जमानत तो उनको भी हो गई थी, लेकिन क्योंकि उनके पास जमानती शनाख्ते नहीं थे इसलिए उनको एक दिन अंदर जाना पड़ा। अगर कोविड की बात होती तो उनको अंदर नहीं भेजते, उनके पर्सनल बॉन्ड ले लेते और इंस्ट्रक्शन दे देती कोर्ट, जैसे आम केसेस में होता है कि भाई आप कल या परसों ना अपनी जमानती शनाख्ती पेश कर देना और आज हम आपको पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ते हैं। तो कोविड अकेला कोविड रीज़न नहीं था। उसके बाद जो सुल्तान सिंह है उसके आदमियों ने ये फैलाना शुरू कर दिया कि भाई ये तो कोविड की वजह से जमानत हो गई। उसके बाद एक प्रकरण हुआ कि अनाज मंडी के जो दुकानदार हैं वो सोनाली फोगाट के पास आए और उन्होंने सोनाली फोगाट को अपनी ग्रीवेंसेस बताई कि जी हमें हमारे से अननेसेसरी पैसे लेता है सेक्रेटरी सुल्तान सिंह और कब्जे करवाता है। एक ये रोड है जिसके ऊपर कब्जा करवा रहा है, इसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उनकी रिक्वेस्ट पे सोनाली फोगाट सब्जी मंडी में गई और उनकी समस्याएं सुनी, और समस्याएं सुनने के बाद उसने वहाँ यही कहा कि भाई आप जो लोग हैं ना, मैंने आपकी समस्याएं सुन ली हैं और मैं आपकी समस्याएं सरकार तक पहुंचाऊंगी। तो उन्होंने, सुल्तान सिंह ने ये अपना एक कारण बना लिया, सीडी सोनाली फोगाट ने टेलीकास्ट करी कि जी इसके अंदर ना जो उनको जमानत मिली है उसकी इन्होंने वायलेशन की है, ये जमानत के अगेंस्ट है, जमानत का इन्होंने मिसयूज़ किया है, तो क्यों ना इसकी जमानत कैंसिल कर दी जाए। तो सुल्तान सिंह ने अपने वकील की मार्फत कैंसिलेशन ऑफ बेल जो है, जो ऑलरेडी जो बेल हो रही थी उसको कैंसिल करने के लिए 2 सीडी थी, उन दोनों का आधार बना करके ना यह एप्लीकेशन दे दी उसी कोर्ट में, श्रीमती शिफा जी की कोर्ट के अंदर। तो उसके अंदर 15 या पता नहीं 16 तारीखें पड़ी
और 1 तारीख के ऊपर तो सोनाली फोगाट को कोर्ट ने इन पर्सन भी बुलाया, उनको आना भी पड़ा। और जो सीडी थी भाई, ये सीडी ऑथेंटिक है कि नहीं है, क्या इनके साथ कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई है, उसके लिए FSL करनाल उसको लैब के अंदर भेजा गया। सोनाली को करनाल में जाना पड़ा, उसको अपनी आवाज़ दी ये पता करने के लिए भाई उसी की आवाज़ है क्या, या इसमें कोई टेम्परिंग हुई है कि नहीं हुई है। तो वो सीडी की जो रिपोर्ट है वो जेन्युइन आ गई, वो सीडी जेन्युइन है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन के ऊपर आर्ग्यूमेंट हुई और कोर्ट ने पूरी आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद में उनकी जो एप्लीकेशन है वो खारिज कर दी और बेल एज इट इज़ रख दी। और उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई, और एक्सेप्ट नहीं हुई तो इसका मतलब जो ऑलरेडी जो बेल ग्रांट की हुई थी वो बेल खारिज नहीं हुई। तो अब जो इस पीरियड के दौरान जो सोनाली ने मेंटल टेंशन है, फिजिकल टेंशन है, मॉनेटरी लॉस हैं, करनाल में उसको जाना पड़ा अपने खर्चे के ऊपर, वो सारे के सारे डैमेजेस, हमारे कानून है कि अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा डालता है और वो मुकदमा खारिज हो जाता है तो उसके अंदर आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन भी कर सकते हो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी, और डैमेजेस भी ले सकते हो। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं दो। तो मैंने डैमेजेस लेने के लिए सुल्तान सिंह को कल ही बाय रजिस्टर्ड पोस्ट नोटिस भेजा है कल ही, और मैंने डैमेज मांगे 5 करोड़ रुपए। और उसमें ये लिखा है 1 महीने का उसको टाइम दिया है कि 1 महीने के अंदर या तो 5 करोड़ रुपए जिस दिन आपको नोटिस मिलता है उसके बाद जब आप पैसे दोगे तो 5 करोड़ के ऊपर 18% इंटरेस्ट वो भी आपको देना पड़ेगा। वहीं सुल्तान सिंह के वकील योगेश सिहाग ने बताया कि उन्हें इस बारे में जानकारी विभिन्न अखबारों से मिली है, पर उन्हें नोटिस की अभी तक कोई प्राप्ति नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कैंसिलेशन ऑफ बेल की लगाई गई थी, हालांकि बेल एप्लीकेशन डिसमिस हो गई थी। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार से डिफेमेशन का मामला नहीं बनता है। उन्होंने बताया कि अगर नोटिस प्राप्त होता है तो नोटिस का जवाब मजबूती से दिया जाएगा। देखिए, उसमें मेनली जो है ये स्टेट वर्सेस सोनाली केस माननीय कोर्ट में अभी तक पेंडिंग केस है। उसमें हमने एप्लीकेशन लगाई थी कैंसिलेशन ऑफ बेल की। उसमें कोर्ट का व्यू जो है उसमें ये आया है, फाइंडिंग जो उसकी जो जजमेंट है उसमें ये मेंशन किया है क्लियर कि आप कभी भी आगे से जो मीडिया में नहीं जाओगे और कोई भी सोशल मीडिया में इन फ्यूचर आप कोई भी उसको जो है ना इस सुल्तान सिंह मैटर में कहीं भी अगर आप करते हो तो आपकी बेल कैंसिल हो सकती है। उनको वार्निंग दे के छोड़ा गया है, ना कि उसमें ठीक है बेल एप्लीकेशन हमारी डिसमिस हुई है, बट इन फ्यूचर कोई भी आप अगर मीडिया ट्रायल या कोई भी उससे उसके वर्क प्लेस पे अगर आप जाते हो सब्जी मंडी या मार्केट कमेटी में तो कोर्ट आप पे एक्शन कर लेगी। अब दूसरा जो ये आपने बताया कि डेफेमेशन का उनको जो नोटिस दिया है 5 करोड़ का, वो वैसे अभी तक हमें मिला नहीं है, पर अखबार के माध्यम से मीडिया के माध्यम से हमें पता लग गया है मेरे क्लाइंट को कि उसमें डेफेमेशन तो एक्चुअली बनती नहीं है कोई भी, क्योंकि उसमें हमने क्या है एप्लीकेशन लगाई थी बेल रिजेक्ट करने की। वो सब जुडिस मैटर है, उसमें हम एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसमें हमने ठीक है कोर्ट में वो एप्लीकेशन डिसमिस होगी, अभी भी हम उसकी रिवीजन डालेंगे सेशन कोर्ट में, जो बेल एप्लीकेशन उसकी रिजेक्ट करने की अभी भी रिवीजन डालेंगे, क्योंकि जिन ग्राउंड पे हमने जो उसकी बेल एप्लीकेशन की लगाई थी वो ग्राउंड हमारे प्रूव हुए हैं, उनकी वॉइस सैम्पलिंग जो हुई थी वो भी मैच हुई है। और उसके बाद जो 2 एक्यूज्ड और सामने आए हैं जो आपके सुनने में आया होगा, जो एक सुभाष शर्मा है और एक और अमित बिस्ला, जो 2 है वो उस केस में एक्यूज्ड हैं और आज एक्यूज्ड को भी थ्रेट है। तो जब एक्यूज्ड उनके ही उसमें वो अभी सुरक्षित नहीं, सेफ नहीं है, तो दूसरा कहाँ से होंगे जी, आम जो कंप्लेनेंट कहाँ से होगा। तो उसमें भी हम रिवीजन डालने जा रहे हैं सेशन कोर्ट में उस केस की जो बेल एप्लीकेशन कैंसिल करने की। और दूसरा जहाँ तक सवाल डेफेमेशन का है, वो कोई भी डेफेमेशन का हम उचित जो कानून अगर हमें नोटिस मिलेगा या कोर्ट केस हो उसका हम जवाब देंगे मजबूती से। और कोई डेफेमेशन इसमें जो लीगली तौर पे कोई बनती नहीं है,
वो तो अंडर ट्रायल है, हम एप्लीकेशन देंगे। अब वो कहते हैं कि हमें हरासमेंट हुई, हरासमेंट तो हुई, ये स्टेट केस है, एफआईआर दर्ज है, आपको कोर्ट में आना भी पड़ेगा, अपना जो डिफेंस है वो भी देना पड़ेगा। कोई भी एप्लीकेशन लगती है तो उसका कोर्ट में जो है हमारे क्लाइंट को राइट है कि वो एप्लीकेशन लगाएगा, या उसका जो है कैंसिलेशन ऑफ बेल की अगर उसको कोई थ्रेट आई है डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो वो देगा जी। उसमें अभी तो रिवीजन भी डालेंगे। नोटिस मिलता है तो क्या कार्रवाई? नोटिस अगर मिलता है तो हम मजबूती से उसकी जो है कार्रवाई करेंगे और उसका जवाब देंगे नोटिस का। और डेफेमेशन एक्चुअली हमारे क्लाइंट पे बनती नहीं है। वो अगर जो है अगर कोई उन्होंने इस तरह की अगर हमें नोटिस दिया भी है तो वो डेफेमेशन का कोई भी उनको जो है ना राइट नहीं है, ये इलीगल दिया है नोटिस भी। नोटिस ये इलीगल है क्योंकि कोर्ट का फिर तो कल को कोई कोर्ट में अंडर ट्रायल है, कोई ये थोड़ी है, कोई वो बरी थोड़ी हुए हैं। बरी भी होने के बाद जब कोर्ट जो है तो भी डेफेमेशन का चलो कुछ हद तक सोच सकते हैं। वो तो एक कोर्ट ने एक एप्लीकेशन डिसमिस की है, वो भी एक वार्निंग देके उन्हें चेताया है कि आगे से अगर आप उनके वर्क प्लेस पे या कोई थ्रेट दोगे तो कोर्ट आप पे लीगल एक्शन लेगी। उसमें आप जजमेंट में क्लियर दिया हुआ है कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है कि इस बार वार्निंग देके छोड़ दिया। तो डेफेमेशन का तो इसमें वैसे ही नोटिस ही लीगल है उनका, और हम इसकी रिवीजन डालने जा रहे हैं जल्दी जो है इसकी सेशन कोर्ट में बेल कैंसिल हो, क्योंकि उसके हमारे पास पूरे ग्राउंड है। उसके बाद जो मैटर वो बाद में आया कोर्ट की उसमें नहीं था नॉलेज में, जो दो और जो एक्यूज्ड है उनको भी मतलब थ्रेट किया हुआ है, उनका भी अभी मैटर जो है अंडर ट्रायल है।